फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे प्रीवियस वीडियो में अपने फोरियर सीरीज से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज के वीडियो में आप ऑड इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज की कंडीशन क्या है, ये समझना जरूरी है। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एटलीस्ट सिंगल क्वेश्चन आपको ऑड इवन फंक्शन से रिलेटेड मिलेगा। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। जैसे आपको ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में पता है, वैसे अभी आप फंक्शन के बारे में सोचने वाले हो। यानी कोई भी फंक्शन को आप ऑड और इवन फंक्शन कब बोलोगे, यानी गिवन क्वेश्चन में आपको ऑड इवन के बारे में कब सोचना है, उसके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। सपोज ये ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे मैंने एंगल असाइन किया है थीटा, और आपको अगर पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आपका रिप्लाई यहाँ पे पॉसिबल है। साइन थीटा के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बट हाइपोटेनियस एग्जिस्ट होने के लिए एटलीस्ट सिंगल एंगल तो भी 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है आपका जो ट्रायंगल है उसमें सिंगल एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहे। उसी तरह ऑड इवन फंक्शन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन का लिमिट, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है और इसका लिमिट है माइनस ए लेस और इक्वल्स टू एक्स लेस और इक्वल्स टू प्लस ए। अब मैंने फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका लिमिट आप ऑब्जर्व कर रहे हो माइनस ए से लेके प्लस ए तक है, यानी सेम लिमिट विथ अपोजिट साइन। यानी आपको ऑड इवन फंक्शन चेक करने के लिए सबसे नेसेसरी रिक्वायरमेंट है आप सबसे पहले उस लिमिट की तरफ ऑब्जर्व करोगे, सेम लिमिट विथ अपोजिट साइन है, -2 से +2, -3 से +3, -4 से +4 या -π टू +π। उसी समय आपको ऑड इवन फंक्शन के बारे में सोचना है। जैसे यहाँ पे -a2 प्लस है, आप ऑड इवन फंक्शन के बारे में सोच रहे हो। ऑड इवन फंक्शन चेक करने के लिए सिंपली x को रिप्लेस करना है -x से, तो गिवन फंक्शन में जहां पे भी x है x को रिप्लेस करना -x से, तो f ऑफ -x इज इक्वल्स टू -x होल क्यूब -π लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू π। अब -x का अगर क्यूब करते हो तो f ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x क्यूब -π लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू π। यहाँ पे आपने चेक किया x को -x से रिप्लेस करने के बाद तो जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट में कुछ चेंजेस हुए, माइनस साइन, और x क्यूब को आप बोल सकते हो f ऑफ x। यानी x को -x से रिप्लेस करने के बाद आपके रिजल्ट में जो रिजल्ट मिला वहां पे एडिशनल माइनस साइन आ गया, तो उस समय उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप कौन सा फंक्शन बोलोगे, ऑड फंक्शन। चेक करने के लिए x को बस -x से रिप्लेस करना है, रिजल्ट में कुछ चेंज आता है यानी रिजल्ट में -f ऑफ x अगर मिलता है तो उस समय जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो फंक्शन होगा आपका ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के समय इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है उस समय इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा इंटीग्रेशन -a2 प्लस a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का लिमिट अप्लाई किया मैंने -a2 प्लस a, आपका गिवन फंक्शन था f ऑफ x, तो f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। यानी आपके लिए एकदम इजी बन गया। गिवन फंक्शन अगर ऑड है तो ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का रिजल्ट सीधा क्या आ रहा है आपका 0, यानी चेक करने की जरूरत है। अब इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन के लिए मैं फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगेन उसका लिमिट है -a2 प्लस a, यहाँ पे -a2 प्लस है और x को आप रिप्लेस कर रहे हो -x से, तो जहां पे भी x है x को रिप्लेस करना -x से, तो f ऑफ -x इज इक्वल्स टू -x होल स्क्वायर -a लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू प्लस a। अब कोई भी सेम लिमिट विद अपोजिट साइन ले सकते हो, जैसे -π टू +π भी यहाँ पे मैंने लिया है। x को -x से रिप्लेस करने के बाद रिजल्ट यहाँ पे f ऑफ -x इक्वल्स टू -x का स्क्वायर होता है प्लस x स्क्वायर, यानी x को -a से रिप्लेस करने के बाद रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, आपका जो गिवन फंक्शन था एज इट इज वही फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे, ऑड इवन फंक्शन। देयरफॉर f ऑफ x इज इवन फंक्शन
अगर एफ ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो उस समय इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। जैसे यहां पे आपने ऑब्जर्व किया इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, ऑड फंक्शन के कंडीशन में 0, तो वही इवन फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन का लिमिट होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 नहीं होगा तो ये जो भी लिमिट है इसको हाफ करना है। हाफ करना मीन्स ऑलवेज स्टार्ट करोगे आप 0 से, अपर लिमिट ए था तो ए, इंटीग्रेशन के लिमिट को हाफ करना है और हाफ करने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, 0 से स्टार्ट करोगे तो बराबर वो हाफ आपका लिमिट बनेगा और फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन को करना है ट्वाइस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऑड इवन फंक्शन आइडेंटिफाई करना इजी है बट इंटीग्रेशन के लिए उसके रिजल्ट भी समझना जरूरी है। यानी ऑड फंक्शन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद रिजल्ट में कुछ चेंज आ रहा है, उस समय इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है 0। बट वही अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद भी फंक्शन आपके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो गिवन फंक्शन कैसा होगा इवन, और गिवन फंक्शन अगर इवन है तो उस समय इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, तो सबसे पहले लिमिट को हाफ करना है। यहाँ पे माइनस से स्टार्ट हो रहा था, कहीं से भी स्टार्ट हो आपको हाफ करना में 0 से स्टार्ट होगा और फंक्शन को करना है ट्वाइस, ये हो गया इंटीग्रेशन का रिजल्ट। अभी इसका फोरियर सीरीज में क्या यूज है, यानी ऑड इवन फंक्शन आप फोरियर सीरीज के लिए पढ़ रहे हो, ये 2-3 फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि इसका साइन कन्वेंशन क्या है। जैसे साइन माइनस थीटा है तो उस समय ये माइनस साइन बाहर आता है साइन थीटा, और कॉस के एंगल में अगर निगेटिव साइन है कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव होता है कॉस थीटा, यानी कॉस के एंगल में निगेटिव साइन रहा तो भी वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, और मॉड एक्स का रिजल्ट ऑलवेज होता है पॉजिटिव एक्स, मॉड मींस पॉजिटिव तो मॉड एक्स का रिजल्ट होता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कुछ फंक्शन है जिसके एंगल में निगेटिव साइन आने के बाद भी रिजल्ट में पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव होता है। तो ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बाद फोरियर सीरीज में इससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट है। अब आपको ये नोट पॉइंट समझना है। फर्स्ट नोट पॉइंट है, इफ गिवन जो फंक्शन होगा आपका क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इवन देन अगर गिवन फंक्शन इवन है तो उस समय बी एन यानी ए जीरो और साथ में ए एन ये दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ तो नोन होगी, यानी आपको उस समय फाइंड क्या करना है ए जीरो और ए एन। गिवन फंक्शन अगर इवन रहा तो सब आप लोग दो ही वैल्यू फाइंड करोगे, फर्स्ट ए जीरो और सेकंड ए एन, और ऐसे केस में बी एन की वैल्यू होगी 0। बी एन क्या रहने वाला है 0। सेकंड आता है आपका इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन उस समय एक ही चीज फाइंड करनी है आपको, यानी वैल्यू ऑफ बी एन ए जीरो और साथ में ए एन इनका रिजल्ट होगा 0। ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो वर्क है यानी आपको कहां पे कौन सी वैल्यू फाइंड करना है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आपका गिवन फंक्शन इवन है तो उस समय आपका बी एन बन रहा है 0, यानी आपको फाइंड क्या करना है ए जीरो और ए एन। इन शॉर्ट गिवन फंक्शन इवन है तो बी एन की वैल्यू 0 है। अगर गिवन फंक्शन ऑड है तो उस समय ए जीरो और ए एन की वैल्यू बनेगी 0। ऑड इवन फंक्शन आइडेंटिफाई करना, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं ऑड इवन फंक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट दिया है -3 लेस एक्स लेस +3। अब आपके पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने यही क्वेश्चन में ऑड इवन के बारे में क्यों सोचा है, तो आप सबसे पहले इस इंटीग्रेशन का लिमिट ऑब्जर्व करो। गिवन क्वेश्चन में जो भी लिमिट दिया है लिमिट है सेम विथ अपोजिट साइन -3 से +3, तो आप ऐसे क्वेश्चन में ही ऑड इवन फंक्शन के बारे में सोचोगे। इसे ऑड या इवन चेक करने के लिए x को रिप्लेस कर रहे हो आप माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर -3 लेस एक्स इक्वल टू 3, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -3 लेस एक्स लेस +3, यानी यहाँ पे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद भी आप ऑब्जर्व करो आपका रिजल्ट सेम ही है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी गिवन फंक्शन कौन सा है इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है
तो फोरियर सीरीज में आप a0 और साथ में an ये दो ही वैल्यू फाइंड करोगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में bn की वैल्यू रहेगी 0 और इंटीग्रेशन करते समय लिमिट को करना है हाफ और फंक्शन को करना है ट्वाइस। अब एक क्वेश्चन देखते हैं ऑड इवन फंक्शन से रिलेटेड। ऑब्टेन फोरियर सीरीज, ऑब्टेन फोरियर सीरीज for f of x equals to x square, लिमिट है माइनस पाई लेस एक्स लेस प्लस पाई। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने लिमिट को ही ऑब्जर्व किया, यहाँ पे माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक लिमिट है। मिस मैं पहले ऑड इवन फंक्शन के बारे में सोचूंगा, यानी ये फंक्शन को मुझे चेक करना है कि गिवन फंक्शन ऑड है या इवन फंक्शन है। गिवन f of x is equals to x square, लिमिट है माइनस पाई लेस एक्स लेस पाई। तो x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वेयर माइनस पाई लेस एक्स लेस पाई। यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वेयर करने के बाद रिजल्ट मिल रहा है प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस पाई लेस एक्स लेस पाई, यानी देयरफॉर हियर f ऑफ x इज इक्वल टू, यानी माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद भी क्या मिल रहा है f ऑफ x। रिजल्ट में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, सो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इवन फंक्शन। अगर गिवन फंक्शन इवन है, यहाँ पे जो गिवन फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, मैंने चेक किया। अब चेक करने के बाद अगर आपका गिवन फंक्शन इवन है तो फिर आपको फोरियर सीरीज में सोचना पड़ेगा कि किसको फाइंड करना है। देयरफॉर bn इक्वल्स टू 0, bn की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे a0 और an की वैल्यू फाइंड करना है, बट उससे पहले मुझे c और l की वैल्यू नोन करनी पड़ेगी। bn मुझे फाइंड नहीं करना है क्योंकि गिवन फंक्शन कैसा इवन, तो दो ही अननोन फाइंड करने हैं, फर्स्ट अननोन a0 और सेकंड अननोन an। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में bn की वैल्यू होने वाली है 0, तो a0 और an फाइंड करने के लिए c और l की वैल्यू नोन होना जरूरी है। c मींस गिवन क्वेश्चन का लोवेस्ट लिमिट, और कितना है? माइनस पाई, और c प्लस 2l मींस गिवन क्वेश्चन का हाईएस्ट लिमिट, और यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट है पाई। c की वैल्यू नोन हुई है माइनस पाई प्लस 2l इक्वल्स टू पाई, तो ये माइनस पाई राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो 2l इक्वल्स टू पाई प्लस पाई यानी 2l इक्वल्स टू 2 पाई। दोनों साइड से 2 2 कैंसल, तो l इक्वल्स टू पाई। ये हुआ आपका c और l, यानी लिमिट यहाँ पे नोन हुआ है, bn की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। अब फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, तो फोरियर सीरीज f ऑफ x इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा आपका a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी। n यहाँ पे 0 बन चुका है, तो रिमेनिंग होगा आपका bn साइन n पाई x अपॉन l। हाँ सॉरी, bn यहाँ पे 0, तो रिजल्ट होगा आपका an cos n पाई x अपॉन l। इक्वेशन 1, यानी गिवन फंक्शन इवन था इसलिए bn बना 0, तो दो ही अननोन फाइंड करने, फर्स्ट अननोन a0 और सेकंड अननोन an। तो a0 फाइंड करने के लिए a0 का फॉर्मूला है 1 अपॉन l इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l f ऑफ x dx। l की वैल्यू है पाई, तो 1 अपॉन पाई, c की वैल्यू है माइनस पाई, और c प्लस 2l की वैल्यू है प्लस पाई, और f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर dx, एक्स स्क्वेयर dx। अभी थोड़ी देर पहले आपने चेक किया, यहाँ पे ये फंक्शन इवन था,
एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपका इवन था, तो इस पर्टिकुलर माइनस ए टू प्लस ए वाले इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपने क्या लिखा, इंटीग्रेशन स्टार्ट किया 0 से और फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है 2 से। सेम चीज आपको यहां पे भी करनी है। इंटीग्रेशन का लिमिट माइनस पाई से स्टार्ट हो रहा है, प्लस पाई पे खत्म हुआ है, और ये जो इनर फंक्शन, ये फंक्शन है आपका इवन, तो 1 अपॉन पाई, इवन फंक्शन है इसलिए मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इंटीग्रेशन का लिमिट हाफ बनेगा यानी 0 टू पाई, और अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर dx। अब ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 अपॉन पाई, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट है 0 टू पाई। अब a0 की वैल्यू नोन करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1 अपॉन पाई, साथ में 2 भी है, इंटू 2 इंटू इन ब्रैकेट x के जगह पे अपर लिमिट पाई पुट करोगे तो पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे 0, तो 0 क्यूब अपॉन 3 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे चेक करते हो तो एक सिंगल पाई कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। ये वैल्यू बनी है a0 की, यानी फर्स्ट अननोन नोन हुआ है वैल्यू ऑफ a0। अब सेकेंड अननोन इक्वेशन 1 के लिए बचा है an, और an की वैल्यू फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला है 1 अपॉन यल इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l एफ ऑफ एक्स। एन के साथ होता है कॉस, तो इसलिए साथ में होगा कॉस n पाई एक्स अपॉन यल dx। वैल्यू पुट करने के बाद an बन रहा है आपका 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, यल की वैल्यू पाई तो पाई पाई कैंसिल होगा, रिमेनिंग होगा कॉस एन एक्स dx। अगेन ये फंक्शन जो है ये गिवन फंक्शन इवन बन रहा है, यानी इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स, इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन एज इट इज रहने वाला है, तो ये फंक्शन है आपका इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के हिसाब से आप इंटीग्रेशन का लिमिट हाफ करते हो और फंक्शन को ट्वाइस, यानी यहाँ पे बनेगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जो इस जनरल मेथड से रिलेटेड है। आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें और एक्स के 2 डिफरेंट फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है अलजेब्रिक है और सेकंड है ट्रिग्नोमेट्री। जब भी ऐसा होता है अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट बनता है उस समय आप जनरल मेथड का यूज करते हो, और जनरल मेथड मींस होता है सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट टर्म में अलजेब्रिक फंक्शन एज इट इज, बाद में इसी का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बाद में फिर से इसका डेरिवेटिव तो 2x का डेरिवेटिव 2। फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन के साथ आपको डील करनी है, फर्स्ट टर्म में वो अलजेब्रिक फंक्शन एज इट इज होगा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देन 2x का डेरिवेटिव 2, इसके आगे डेरिवेटिव करते तो डेरिवेटिव मिलेगा आपको 0, तो यहाँ पे स्टॉप करना है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक यानी सेकंड फंक्शन के बारे में सोचना है, सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है ब्रैकेट के अंदर। कॉस था तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन nx अपॉन में एंगल nx का डेरिवेटिव n, एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में करना कंपलसरी। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, इसी टर्म का यहाँ पे फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है ब्रैकेट के अंदर। ये डिनोमिनेटर में पहले से n है और n एज इट इज है। साइन nx का इंटीग्रेशन होता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन एंगल nx का डेरिवेटिव n। एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव करना है, यानी इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 2 बार n है, फिर से एक बार इंटीग्रेशन करते समय एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखोगे तो अगेन n आ जाएगा। न्यूमरेटर में cos nx और cos nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन nx, यानी माइनस साइन पहले से था, साइन एज इट इज साथ में है, लिमिट है 0 टू पाई। अब साइन असाइन करना है, फर्स्ट टर्म में होता है प्लस, सेकेंड टर्म में बनेगा आपका माइनस और उसके बाद बनेगा प्लस। अब यहाँ पे तुरंत लिमिट पुट करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया,
इसमें प्लस माइनस साइन कंबाइन है, पहले उस साइन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। तो 2/पाई ये बनेगा एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस साइन और माइनस साइन यानी प्लस 2x इंटू कॉस एन एक्स अपॉन एन इंटू एन यानी एन स्क्वेयर माइनस और प्लस माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू एन यानी एन क्यू। लिमिट है 0 to पाई, यानी अब लिमिट तो पुट करना है आपको, उससे पहले आपने साइन को सिंप्लीफाई किया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फर्स्ट अपर लिमिट x के जगह पे पुट करना है आपको पाई, माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे पुट करना है 0। यहां पे चेक करते हैं, an इज इक्वल टू अपर लिमिट x के जगह पे पाई यानी 2/पाई, जहां पे भी x है उसके जगह पे पुट करना है पाई, तो बनेगा पाई स्क्वेयर इंटू साइन एन पाई अपॉन एन, बीच में प्लस साइन तो 2x कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वेयर माइनस x के जगह पे पाई तो 2 साइन एन पाई अपॉन एन क्यूब। ये अपर लिमिट जहां पे भी x था उस x के जगह पे पाई पुट किया है। अब माइनस इन ब्रैकेट लोअर लिमिट x के जगह पे 0 पुट करना है। फर्स्ट टर्म में x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, सेकेंड टर्म में x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, और थर्ड टर्म में एंगल में आप x के जगह पे 0 पुट कर रहे हो तो साइन 0 बनेगा आपका 0, यानी लोअर लिमिट पूरी तरह से बन रहा है 0, 0 प्लस 0 माइनस 0। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट लेते हैं। an इक्वल्स टू 2/पाई इंटू इन ब्रैकेट साइन एन पाई का रिजल्ट होता है 0 प्लस यहाँ पे 2x x के जगह पे लिमिट पुट करने के बाद मिलता है पाई प्लस 2 पाई और साथ में कॉस एन पाई का रिजल्ट -1/n अपॉन एन स्क्वेयर माइनस साइन एन पाई का रिजल्ट है 0 तो 0। फाइनल आंसर आपको an के लिए मिलेगा पाई पाई कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 -1/n अपॉन एन स्क्वेयर। यानी इक्वेशन 1 जो था उसके लिए दो ही अननोन थे, फर्स्ट अननोन था a0 और सेकंड अननोन था an। अब फाइनल आंसर के लिए सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 1 बनेगा आपका f ऑफ x इक्वल्स टू a0/2, यह आपका a0 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल होगा, पाई स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी an, और an की वैल्यू है 4 -1/n अपॉन n स्क्वेयर, 4 -1/n अपॉन n स्क्वेयर इंटू कॉस nx रहेगा। यह आपका फाइनल सॉल्यूशन यानी फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वेयर फॉर लिमिट -पाई टू +पाई। यानी इससे आपको कौन सा ऑड इवन में इजीली आपको क्या आइडेंटिफाई होने के बाद किसे जीरो करना है, a0 an या bn, गिवन फंक्शन डिसाइड करेगा। अगर गिवन फंक्शन इवन है तो उस समय आपका bn 0 होगा, अगर गिवन फंक्शन ऑड है तो उस समय आपका a0 और an की वैल्यू बनेगी 0। चलो ठीक, थैंक यू।